यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। यूरोप के रास्ते ये जंग आर्कटिक तक पहुंच सकती है। अमेरिका के नाटो से बाहर निकलने का इशारा कर दिया है, जिसने रूस और चीन दोनों को आर्कटिक में दखल बढ़ाने का मौका दे दिया है। हालात ऐसे हैं कि कनाडा ने आर्कटिक जंग की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। आर्कटिक में बरसेंगी मिसाइल, गरजेंगी बंदूकें। समंदर में जंग के शोले भड़कने वाले हैं, मोर्चा खुलने वाला है। रूस बनाम नाटो, नाटो बनाम अमेरिका। अब यूरोप में मिलिट्री ऑर्डर बदल चुका है। अमेरिका ने नाटो मुल्कों के हाथ पांव बांधकर रूस के आगे डाल दिया है। ये तस्वीरें इसका सबूत हैं कि आर्कटिक में जंग छिड़ेगी तो एक एक नाटो मुल्क को किस तरह अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। यही वजह है कि कनाडा के सैनिक बर्फ में पसीना बहाने को मजबूर हो गए। ये कनाडाई सैनिक -40 डिग्री सेल्सियस में खून जमा देने वाली ठंड में वॉर ड्रिल कर रहे हैं। कनाडा ने दरअसल अगले 20 साल के लिए करीब $2 बिलियन को मंजूरी दी है, ताकि आर्कटिक से लगे कनाडा के सैन्य सहायता केंद्र को मजबूत किया जा सके। अब सवाल है कि कनाडा आर्कटिक जंग की तैयारी में क्यों भिड़ा हुआ है, तो इसका जवाब है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मूड। ट्रंप पहले ही कनाडा को अमेरिका के स्टेट बतौर शामिल करने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। और दूसरी बार ट्रंप ने नाटो के साथ होने वाली सभी वॉर ड्रिल और वॉर प्लानिंग से अमेरिका को बाहर कर सभी 32 नाटो मुल्कों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। नाटो के साथ वॉर ड्रिल से इनकार करना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका नाटो से बाहर भी निकल सकता है। ट्रंप ने यह भी इशारा कर दिया है कि अमेरिकी सैनिक जर्मनी से वापस बुलाए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रूस के लिए यूरोप से लेकर आर्कटिक तक नाटो मुल्क को अपने खिलाफ नकेल कसने में काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। अमेरिका ने भी ये कोशिश नहीं करी। हालांकि अमेरिका ग्रीनलैंड को बेस बना करके और तमाम आइलैंड्स के ऊपर नजर रख करके ब्रिटेन के साथ मिलकर के नॉर्दर्न यूरोपियन नेशन के साथ मिलकर के रूस को चेक एंड बैलेंस करना चाहता था, लेकिन आज तक भी ये कहे कि अमेरिका भी कि उसको सफलता मिली है, वो नहीं मिली है। अब चीजें बदली हैं। अमेरिका अपने आप को आर्कटिक के और यूरोप की लड़ाई से बाहर खींच रहा है। कनाडा जैसे देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यूरोप कैलकुलेट कर रहा है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और रूस के परिप्रेक्ष्य में अब ये चीजें रूस को फायदा करेंगी या नुकसान करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। आर्कटिक और बेरेंट सागर में रूस की तैयारी की ये वही तस्वीरें हैं जो यूरोप की नींद उड़ा सकती हैं। रूस की नेवी और एयरफोर्स ने बेरेंट सागर में वॉर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट के मुताबिक मिसाइल क्रूजर एडमिरल उस्तिनोव कॉम्बैट ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहा है। रूस का ये वॉरशिप एंटी सबमरीन और ग्रेनेड फायरिंग के खिलाफ एक्सरसाइज करेगा। यूरोप के ऊपर रूस के बढ़ते खतरे की ये दूसरी तस्वीर है। बेरेंट सागर में रूस के एक और वॉरशिप एडमिरल कासातोनोव ने आर्टिलरी फायरिंग का अभ्यास किया है। जाहिर है ट्रंप की नीतियों की वजह से आर्कटिक जंग का खतरा यूरोप के करीब पहुंच गया है और इसमें सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि चीन भी प्लेयर बनने वाला है। यूरोप इस वक्त दो तलवारों के बीच फंसा हुआ है। चीफ
न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।